मेरा काशीपुर बढ़ रहा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। चिकित्सा का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमारा काशीपुर दिल्ली से उठकर अब काशीपुर में आ गया और वाकई जो यहाँ सुविधाएं मिल रही है ना, उसके बाद हमें किसी और शहर में जाने की जरूरत नहीं। आज चिकित्सा की बात करेंगे। बहुत दिनों बाद एक खुशखबरी आपको ऐसी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बाद आप कहेंगे वाह, ये है बात। पूरे उधम सिंह नगर जिले में बहुत समय से एक आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि यहाँ भी बाल चिकित्सा सर्जन कोई आए, ताकि हमारे बच्चों से संबंधित या किसी भी तरह की संबंधित सर्जरी की हो तो हमें दिल्ली या बड़े शहरों में जाना न पड़े। तो मैं सबसे पहले बधाई दूंगा सहोता हॉस्पिटल, डॉक्टर रवि सहोता, डॉक्टर गुरपाल सहोता को, क्योंकि उन्होंने ये डिमांड कर दी है। आपको सर, सबसे पहले तो आपसे शुरुआत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जरूरत महसूस हो रही थी? देखो, पिछले 12 साल से मेरे को यहाँ पे काम करते हुए हो गया था और पीडियाट्रिक सर्जरी के जो केसेस थे, देखिए न्यूरो के और स्पाइन के तो डॉक्टर गुरपाल जी कर रहे थे, यूरोलॉजी में डॉक्टर गुरदीप ऑपरेट कर रहे थे, बट एक डेडिकेटेड पीडियाट्रिक सर्जन जो कि जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट के, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जो सर्जरीज थी वो कोई नहीं कर पा रहा था। और हमारे को एक ऐसा सर्जन चाहिए था जो छोटे से छोटे बच्चे को, 1 किलो के बच्चे को भी सर्जरी कर सके और उसका फिर जो आउटकम है वो बहुत अच्छा हो सके। तो हम ले आए हैं आपके सामने डॉक्टर गर्विता मैडम को। यहाँ बिल्कुल, अब मैं सर की बात काटते हुए डॉक्टर गर्विता मैम की तरफ आऊंगा। आप सर गंगा राम से मैं सेवाएं दे चुके हो और अब काशीपुर जैसे छोटे शहर में, मैं छोटा शहर इसलिए कहूंगा क्योंकि दिल्ली के मुकाबले तो हमारा शहर छोटा है, लेकिन शहर स्वीकार करी और कहा कि चिंता मत करो इस क्षेत्र के लोगों से कि अब मैं आ गई हूँ। नमस्ते मैम। नमस्ते। पहले तो आप अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर गर्विता सिंह हूँ, मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। हम लोग बेसिकली जन्म से लेकर 18 साल तक के सारे बच्चों की सर्जरी करते हैं। कई बच्चे होते हैं जिन्हें जन्म के साथ कई सारी बीमारियां होती हैं, जन्म से पहले ही पता लग जाता है कई बीमारियों का, उनकी सर्जरीज, जन्म के बाद होने वाली दिक्कतें, जो भी सर्जिकल समस्याएं होती हैं उनकी सर्जरीज, ये सारा स्पेक्ट्रम हम लोग कवर करते हैं। मैम, मैं यहाँ क्वेश्चन है मेरा, जब बच्चा नवजात उसमें होता है तो कोई दिक्कत आती है तो माँ बाप सबसे पहले घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया। ऐसे में सर्जरी के द्वारा क्या सभी समस्त चीजों का इलाज है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज सिर्फ सर्जरी से ही हो सकता है, और समय से सर्जरी करने से उसका आउटकम, जो रिजल्ट होता है वो उतना ही अच्छा होता है। तो जिस चीज़ का इलाज सर्जरी से ही होना है, उसको डिले करने से आप उसके रिजल्ट को खराब ही कर रहे हैं। तो टाइम से सर्जरी होना बहुत ज़रूरी है, भले ही वो पहले दिन पे हो। इस तरह की जैसे कि कुछ बीमारियां होती हैं, जन्म से पहले बच्चे की किडनी में सूजन का पता लगना, कुछ सूजन अपने से ठीक हो जाती हैं, पर करीब 10 से 15% सूजन ऐसी होती हैं जिनको सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। अगर ये सर्जरी टाइम से हो जाए, जन्म के कुछ महीनों में या पहले साल में, तो वो जो किडनी जिसका फंक्शन कम होता जा रहा था, उसका फंक्शन इम्प्रूव होने के, बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चा उस समय ग्रो कर रहा होता है। तो उसको और लेट करके, किडनी का फंक्शन और खराब करके फिर सर्जरी करने का कोई मतलब नहीं है। सांस की नली या पित्ताशय वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं जिनमें सांस की, भोजन की नली नहीं बनी होती, या भोजन की नली सांस की नली से जुड़ी होती है, पेट फूला होता है जन्म के साथ, उल्टियाँ हो रही होती हैं, लैट्रिन का रास्ता नहीं बना होता है, गुदा का छेद नहीं बना होता है, वो सारी सर्जरीज, फिर आंतों का सही जगह पर ना होना, उल्टा होना, या आंतों की किसी भी तरह की रुकावट, साथ में किडनी में सूजन। जो कई बार बच्चे होते हैं जिनका पेशाब का रास्ता ठीक नहीं होता, पेशाब के रास्ते में रुकावट होती है, या पेशाब का रास्ता आगे पीछे होता है, या लिंग टेढ़ा होता है, ये सारी सर्जरीज हम करते हैं। कई बार बच्चे होते हैं जिनमें हर्निया होता है, जो कई बार जन्म से पता लग जाता है, कई बार 4-5 साल 10 साल के बाद पता लगता है, उसकी सर्जरी हो गई। उसमें बहुत बारीकी से सर्जरी करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जो है सिर्फ छोटे वयस्क नहीं होते, वो एक अलग एंटिटी है। बच्चों की सर्जरी एक बच्चों के सर्जन से कराना ज़्यादा अच्छा रहता है। अंडाशय का नीचे ना आना, ठीक है, अपेंडिसाइटिस हो गया, पित्त की थैली की पथरी हो गई, ये सारी सर्जरीज है जो हम कवर करते हैं। आपकी बातों से एक बात तो पता लगी कि सर्जरी जिस चीज की जरूरी है वहाँ जरूरी होनी चाहिए। ऐसे में माँ बाप कभी कभी लापरवाह हो जाते हैं, नहीं दवाइयों से करेंगे, वो कहाँ नुकसानदायक होता है? कि वो चीज़ सारे माँ बाप का एक कंसर्न होता है कि हाँ बच्चा बहुत छोटा है, इतने छोटे बच्चे की इतनी मेजर सर्जरी कैसे होगा। लेकिन असल बात ये है कि जिस बच्चे की सर्जरी जिस समय ज़रूरी है वो कराना सबसे सही है। साथ में हमारे पास PICU है, NICU है, पीडियाट्रिक एनेस्थेटिस्ट हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे सर्जरी कराना सेफ भी है और रिजल्ट में भी बहुत अच्छा रहता है। चलिए डॉक्टर रवि से बात करते हैं। सर, दिल्ली जैसे महंगे शहरों की अपेक्षा अब काशीपुर में सर्जन बैठेंगी तो
क्या ये फायदेमंद रहेगा लोगों के लिए? देखो, जब मैंने हॉस्पिटल खोला था ना, एक सपना था कि मेरे को पीडियाट्रिक्स यानी कि बच्चों में हर स्पेशलिटी लेकर आना है। तो मैडम ने आज हमारा सपना पूरा कर दिया, पीडियाट्रिक सर्जरी भी हमारे पास स्टार्ट हो गई है। तो मेरे लिए, मेरे पिताजी का एक सपना था, तो उस सपने को साकार करने जैसा हो रहा है। तो हम सही रास्ते में जा रहे हैं और हमें फक्र है कि हम बहुत कम दामों में, बहुत कम पैसों में दिल्ली जैसी सुविधा, गंगाराम जैसी सुविधा काशीपुर में दे पाएंगे। बिल्कुल, और मैं भी ये कह सकता हूँ कि बच्चों में गंभीर रोग होना अब आमतौर पर तो सर चल रहा है, लेकिन उनको नया जीवन देने आ गई हैं डॉक्टर गर्विता सिंह। और सबसे बड़ी बात, सहोता हॉस्पिटल ने आपके लिए ये सुविधा शुरू की है। तो मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों के संग ये दिक्कत है, कम से कम सर बैठने का समय मैम डेली बैठ रही हैं 10 बजे से 2 बजे तक और शाम को 6 बजे से 7 बजे। यदि आपके बच्चे के संग भी आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसके संग इस तरह की कोई दिक्कत हो, तो आप काशीपुर के सहोता हॉस्पिटल पर संपर्क कर सकते हैं। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिपोर्टर आसिम के साथ में विकास हो।